अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। साबिक हुक्मरानों की वजह से मुल्क में टैक्स कल्चर निफाज न हो सका। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अगर अवाम टैक्स नहीं देंगे तो कर्जों की दलदल से नहीं निकल पाएंगे। कौम चाहे तो हम 8,000 अरब रुपए टैक्स आसानी से वसूल कर सकते हैं। लोगों को FBR पर एतमाद नहीं, FBR में इस्लाहात शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई की सुनामी, डॉलर ने रुपए को बर्बाद कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 34 पैसे महंगा होकर 164 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी कीमत 163 रुपए 50 पैसे हो गई। फी तोला सोना 81,500 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में 314 पॉइंट्स की मंदी। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की मुसलसल दूसरे रोज मुलाकात। गवर्नर स्टेट बैंक की डॉलर के कदर में इजाफे पर वजीर आजम को ब्रीफिंग। कायदे बख्तलाफ शहबाज शरीफ का डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे पर इज़हार तशवीश। कहा डॉलर की कीमत 1 रुपया बढ़ने से मुल्क के कर्ज में मौजूद बोझ में 80 अरब का इजाफा हो जाता है। हुकूमत ने लोगों को न कारोबार के काबिल छोड़ा, न ही घर चलाने के काबिल। आवाम का सत्यानाश नहीं, सवा सत्यानाश हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 50 से जायद ब्रांड अशिया की कीमतों में इजाफा। चीनी भी 3 रुपए इजाफे से 72 रुपए फी किलो हो गई। महंगाई के मारे आवाम की दुहाई। वजीर आजम का बढ़ती महंगाई और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे का नोटिस। तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज बशमूल चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खुसूसी मुहिम शुरू करने की हिदायत। वाह इमरान साहब वाह, मुल्क को IMF के हवाले करके महंगाई का नोटिस ले रहे हैं। मरियम औरंगजेब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम के महंगाई के नोटिस पर रद्द-ए-अमल। कहा इमरान साहब आपने नोटिस नहीं लेना, अवाम को जवाब देना है। इमरान साहब खुद अवाम पर मौशी दहशतगर्दी करके, नोटिस का ड्रामा करके अवाम को बेवकूफ बनाकर उनकी तजलील न करें। कौमी असम्बली में वजीर आजम इमरान खान की मौजूदगी में लफ्ज सेलेक्टेड का इस्तेमाल। पाबंदी के बावजूद शहबाज शरीफ के वजीर आजम को सेलेक्टेड कहने पर स्पीकर शदीद बरहम, लफ्ज हज़फ कर दिया गया। ओपोजिशन और हुकूमती अरकान का शदीद हंगामा। सेलेक्टेड का लफ्ज अब जान नहीं छोड़ेगा। तारीख भी इसे सेलेक्टेड के लक़ब से ही याद रखेगी। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। कहा मैं जिस तेजी से आवाज उठा रही हूँ, जाली हुकूमत इंतकाम भी उसी तेजी से ले रही है। वजीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दोस्ती का नया बाब शुरू करने पर इत्तेफाक। वजीर आज़म इमरान खान का अफगान अमन के लिए हिमायत के अज़्म का अहदा। मेहमान सदर के एजाज में वजीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया। अफगान सदर के सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी की मुलाकात। अफगान सदर की बेगम कुलसुम नवाज के इंतकाल पर शहबाज शरीफ से ताज़ियत। अशरफ गनी ने मुस्लिम लीग नून के मंसूबों की तारीफ की। कहा नवाज शरीफ ने खित्ते की अमन और सलामती में अहम किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी और सिराजुल हक से अफगान सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ओपोजिशन की चेयरमैन सेनेट के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने की कोशिशें। पीपल्स पार्टी ने रहबर कमेटी के लिए सैयद यूसुफ रजा गिलानी को नामजद कर दिया। रहबर कमेटी सेनेट के चेयरमैन के लिए मुत्तफिका उम्मीदवार का नाम तजवीज़ करेगी। कमेटी ओपोजिशन के आइंदा के लिए हिकमत अमली और APC एलामी पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। आसिफ अली जरदारी कहते हैं चेयरमैन सेनेट की तब्दीली बताएगी कि हम में हम आहंगी है। ओपोजिशन का आइंदा का लाएमल अवाम के लिए खुशखबरी लाएगा।
सेनेट तब्दील नहीं होगा, वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का दावा। कहा अपोजिशन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नंबर गेम करना चाहती है, लेकिन अपोजिशन की तमाम जमातें एक पेज पर ही नहीं। मुस्लिम लीग नून में भी टूट फूट शुरू हो चुकी। नून लीग के कुछ लोग पीटीआई में शामिल होने वाले हैं। अक़लियत ने अक्सरियत को इरगमाल बना रखा था। कौम ने मिलकर दहशतगर्दी का खौफ खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फरदौस आशिकावान की तक़रीब से खिताब। कहा, हमने अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर अमन बहाल किया। अगला हदफ मईशत को बेहतर करना है। और आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत ने वेस्टइंडीज को शिकस्त देकर सेमीफाइनल की दौड़ से आउट कर दिया।